नमस्कार मेरे प्यारे साथियों आज की इस क्लास में आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के उस टाइप को सोल्व करेंगे जहां पर अक्सर आपने देखा होगा कि क्रय मूल्य को बराबर ले लिया जाता है या विक्रय मूल्य को बराबर ले लिया जाता है। जैसे दो वस्तुओं को अलग अलग जो है लाभ या हानि पर बेचा गया, एक बार दोनों ही वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर था, एक बार दोनों ही वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर था। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, देखो। सबसे पहला सवाल, जैसे एक दुकानदार ने दो साइकिलें प्रत्येक 45,000 रुपए में खरीदी यानी दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर दिया है। उसने पहली को 15% लाभ और दूसरे को 15% की हानि पर बेचा, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस मैं 100 रुपए मान लेता हूं, 100 रुपीज। तो पहले को 15% लाभ यानी 100 रुपए की वस्तु को 115 रुपए में बेचा, दूसरी को 15% हानि यानी 100 रुपए की वस्तु को 85 रुपए में बेचा। भाई दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य मिलाकर कितना हो जाएगा, 200 रुपए, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य मिलाकर कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। 200 में खरीदा और 200 में ही बेच दिया, यानी ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं। एक व्यापारी 10,000 रुपए प्रति मोबाइल की दर से दो मोबाइल फोन खरीदता है। प्रति मोबाइल की दर से फोन खरीदा यानी दोनों का कॉस्ट प्राइस, दोनों का क्रय मूल्य सेम है। एक फोन को 10% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसे लाभ या हानि कितनी हुई है। तो मेरे भाई दोनों फोन का क्रय मूल्य इस बार भी मैंने कितना मान लिया, 100 मान लिया। पहले को 10% लाभ यानी 100 रुपए के फोन को 110 रुपए में बेचा, दूसरे को 20% हानि यानी 100 रुपए के फोन को 80 रुपए में बेचा। तो कुल मिलाकर दोनों फोन का क्रय मूल्य कितना हो गया, 200, और दोनों फोन का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 190 रुपए। 200 रुपए में दोनों फोन खरीदे, 190 में बेच दिए, यानी ये तो 10 रुपए का नुकसान है। किसके ऊपर, क्रय मूल्य 200 के ऊपर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा 100 से मल्टीप्लाई। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से 10 कितने पर जाएगा, 5 पर। -5 का मतलब क्या हुआ, 5% की हानि, 5% का लॉस हो गया। ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई जब विक्रय मूल्य सेम दिया हो, दो घड़ियों में से प्रत्येक को 960 के समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है यानी इस बार दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर है। पहली घड़ी को 20% लाभ और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बताइए। अब इस बार दोनों ही घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर दिया है, तो हम 100 के ऊपर क्वेश्चन को लेकर नहीं चलेंगे। इस बार हम रेशो मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। रेशो मेथड कह लो चाहे अनुपात वाला तरीका कह लो। तो पहली घड़ी को 20% लाभ पर बेचा, 20% का अनुपात क्या होता है, 1/5, यानी 5 रुपए में वस्तु को खरीदा, 1 रुपए लाभ, कितने में बेचा, 6 रुपए में। दूसरे को 20% की हानि पर, 20% का अनुपात 1/5, यानी 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए हानि, कितने में बेचा, 4 रुपए में बेच दिया। अब दोनों ही घड़ियों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। तो अनुपात में दोनों के सेलिंग प्राइस को बराबर करने के लिए 6 को 2 से और 4 को 3 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर 5 को 2 से और नीचे 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहली वस्तु 10 रुपए में खरीदी, बेची कितने में, 12 रुपए में। दूसरी वस्तु 15 रुपए में खरीदी, बेची कितनी, 12 रुपए में। अब दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 960 रुपए। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, हमसे क्या पूछा है, दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य। दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 गुणा में 80, 15 × 120, तो आंसर क्या बनेगा, 1200 रुपए, 1200 हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं विक्रय मूल्य के ऊपर। एक व्यक्ति ने दो अलमारियां समान मूल्य पर बेचता यानी दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर दिया है। उसे 25% का लाभ होता है पहली पर और दूसरे पर 25% की हानि होती है। यदि प्रत्येक अलमारी का विक्रय मूल्य 1500 रुपए, प्रत्येक अलमारी का सेलिंग प्राइस 1500 रुपए है, तो उस अलमारी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे लाभ पर बेचा गया था, जिसे प्रॉफिट पर बेचा गया था। देखो पहली पर 25% का लाभ, 25% का अनुपात होता है 1/4, यानी 4 रुपए की वस्तु को 1 रुपए लाभ, कितने में बेचा, 5 रुपए में। दूसरे पर 25% की हानि, यानी 4 रुपए की वस्तु को 1 रुपए हानि, कितने में बेचा, 3 रुपए में। दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए 5 को 3 से और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर 4 को भी 3 से और यहां 4 को 5 से मल्टीप्लाई।
पहली वस्तु को, पहली अलमारी को 12 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में? 15 रुपए में। दूसरी अलमारी को 20 रुपए में खरीदा, बेचा कितने में? 15 रुपए में। पर दोनों अलमारियां प्रत्येक को 1500 रुपए में बेचा, तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 100। उस अलमारी का क्रय मूल्य बताइए जिसे लाभ पर बेचा गया था। पहली अलमारी को लाभ पर बेचा गया, 12 रुपए की वस्तु को 15 में बेचा, तो 12 को भी 100 से गुणा कर देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 1200। ऑप्शन सी हमारा आंसर। अब हमने दोनों ही टाइप कर लिए, जहां पर वस्तु का क्रय मूल्य बराबर दिया हो या जब क्वेश्चन में विक्रय मूल्य बराबर दिया हो। अगर ये दोनों टाइप आपको क्लियर हो गए तो एक तो इस क्वेश्चन का आंसर और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मुझे भी तो पता लगे कि वीडियो लास्ट तक कौन अच्छे से कंसेप्ट के साथ समझ रहा है। ठीक है, और इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।